और वहीं दूसरी आज की बड़ी खबर, त्रिपुरा में हो रहा चुनाव है। 60 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार त्रिपुरा की विधानसभा चुनाव का सियासी समीकरण बदला हुआ है, क्योंकि 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी, सीपीएम और तीनों ही अलग अलग एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे। लेकिन इस बार बीजेपी की सत्ता में वापसी को रोकने के लिए कई दशकों तक जो विरोधी रहे सीपीएम और कांग्रेस, वो एक साथ आ चुके हैं, गठबंधन कर चुके हैं। वहीं 2018 में बीजेपी को आईपीएफटी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फायदा मिला, लेकिन इस बार टिपरा मोथा चुनावी मैदान में उतर गई है, तो फिर आदिवासियों का उसी तरीके से समर्थन हासिल करना ये एक बड़ा चैलेंज है। बीजेपी के लिए आसान नहीं है वही दोबारा से जो समर्थन हासिल उन्होंने किया तो 2018 में उसको फिर से हासिल करना, लेकिन तिपरा मोथा की वजह से बीजेपी को फायदा भी हो सकता है, क्योंकि तिपरा मोथा की वजह से बीजेपी विरोधी वोटों में बंटवारा होना तय है और इससे बीजेपी को फायदा भी मिल सकता है। ऐसे में बदले हुए सियासी समीकरण को देखते हुए इस बार चुनाव के नतीजे बदल सकते हैं। क्या सीपीएम और कांग्रेस को गठबंधन से कोई फायदा मिलेगा? देखना यह है कि त्रिपुरा में बीजेपी फिर से कमल खिलाने में आखिर कितना कामयाब होती हुई नजर आती है। बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी के लिए इस साल की पहली बड़ी अग्नि परीक्षा त्रिपुरा में होने जा रही है। आज त्रिपुरा विधानसभा की 60 सीटों पर मतदान हो रहा है। सभी पार्टियों के लिए त्रिपुरा के सियासी दंगल में अलग अलग नजरिए से खुद को साबित करने की चुनौती है। त्रिपुरा का ताज बचाना सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए आसान नहीं लग रहा है। सीपीएम, कांग्रेस के साथ ही टिपरा मोथा भी बीजेपी के लिए बड़ा खतरा बन सकती है और बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति वाली 20 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी और अब आदिवासी इलाकों की 20 सीटों पर टिपरा मोथा प्रभावी है। अब आपको बताते हैं कि क्यों है टिपरा मोथा से खतरा। दरअसल साल 2018 में अनुसूचित जनजाति वाली 20 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी और अब आदिवासी इलाकों की 20 सीटों पर टिपरा मोथा प्रभावी है। आदिवासी लोगों को टिपरा मोथा से काफी उम्मीदें हैं। अलग राज्य ग्रेटर टिपरालैंड की मांग के आंदोलन से टिपरा मोथा का जन्म टिपरा मोथा के प्रमुख प्रद्युत किशोर माणिक्य देव वर्मा की सियासी हैसियत बढ़ गई है। पूर्व शाही परिवार के वंशज प्रद्योत देव वर्मा ने 2019 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर इसकी नींव रखी। आदिवासियों के लिए ग्रेटर टिपरालैंड के नाम से अलग राज्य की मांग के लिए आंदोलन किया। जल्द ही त्रिपुरा के आदिवासियों के बीच अच्छी खासी पैठ बन गई। फरवरी 2021 में प्रद्योत देव वर्मा ने ऐलान किया कि अब टिपरा मोथा राजनीति में उतरेगी। दरअसल साल 2018 के विधानसभा चुनावों में टिपरा मोथा मैदान में नहीं थी और 2023 के चुनावों में गांव कस्बों में होने वाले चौपालों में भी टिपरा मोथा की चर्चा है। लोगों का कहना है कि उन्हें सुविधाएं नहीं मिली और अब टिपरा मोथा से उनकी उम्मीदें बंधी हैं। एक नजर डालते हैं 2018 के विधानसभा चुनाव में किसको क्या मिला था। कुल विधानसभा सीटें 2018 में 60 थी और बहुमत का आंकड़ा था 31। बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन को 44 सीटें मिली, बीजेपी को 36 और आईपीएफटी को 8 सीटें। सीपीआईएम की बात करें तो उसको 16 सीटें मिली और कांग्रेस खाता ही नहीं खोल पाई। 2023 के चुनावों में क्या समीकरण है, आप जरा वो समझते हैं। बीजेपी और आईपीएफटी का गठबंधन। बीजेपी 55 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आईपीएफटी सिर्फ 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सीपीआईएम और कांग्रेस का गठबंधन है। सीपीएम 47 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस सिर्फ 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन इन 13 सीटों पर कांग्रेस की पकड़ अच्छी मानी जाती है। टिपरा मोथा 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, टीएमसी 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं 58 उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल त्रिपुरा में साल 1967 से विधानसभा चुनाव हो रहा है। बीते 6 दशक के राजनीतिक इतिहास में त्रिपुरा में सीपीएम और कांग्रेस उत्तर और दक्षिण ध्रुव की तरह थे। 2018 तक त्रिपुरा के सत्ता के लिए ये दोनों दल एक दूसरे से भिड़ते रहे थे। लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे की धूर विरोधी के तौर पर त्रिपुरा में 53 साल राज कर चुके हैं। लेकिन बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए इस बार लेफ्ट और कांग्रेस की जुगलबंदी देखने को मिल रही है। अब आपको बताते हैं त्रिपुरा का राजनीतिक इतिहास। त्रिपुरा में साल 1967 से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। सीपीएम ने 30 साल से भी ज्यादा समय तक त्रिपुरा की सत्ता पर राज किया। कांग्रेस 18 साल से ज्यादा त्रिपुरा की सत्ता में रही। साल 1993 से 2018 तक कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के तौर पर त्रिपुरा में रही। 2018 विधानसभा चुनाव में सीपीएम और कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई। सीपीएम को 60 में से सिर्फ 16 सीटों पर ही जीत मिली। 2018 में 59 सीटों पर लड़ने के बावजूद कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी।
बीजेपी के ऐतिहासिक प्रदर्शन ने 2.5 दशक से चली आ रही सीपीएम की सत्ता छीन ली। 2018 में बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन को 44 सीटें मिली। 2018 में अकेले बीजेपी ने बहुमत से ज्यादा 36 सीटें हासिल की हैं। सीपीएम से गठबंधन कांग्रेस के अस्तित्व के लिए जरूरी हो गया था। दरअसल इस बार का त्रिपुरा विधानसभा चुनाव अब तक के चुनावों से थोड़ा अलग हो रहा है, क्योंकि 2018 के चुनाव के मुकाबले इस बार सियासी समीकरण पूरी तरह से बदले हुए हैं। क्योंकि 2018 में बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस तीनों ही अलग अलग एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे, लेकिन इस बार बीजेपी की सत्ता में वापसी को रोकने के लिए कई दशकों तक विरोधी रहे सीपीएम और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है। वहीं पिछली बार बीजेपी को उस वक्त आदिवासियों के बीच लोकप्रिय इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी आईपीएफटी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का भी फायदा मिला था। लेकिन इस बार टिपरा मोथा के चुनावी मैदान में होने की वजह से आदिवासियों का फिर से उसी तरह का समर्थन हासिल करना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। बदले हुए सियासी समीकरण को देखते हुए इस बार चुनाव के नतीजे बदल सकते हैं। देखना यह है कि त्रिपुरा में बीजेपी फिर से कमल खिलाने में कितना कामयाब होती है।